हाय दोस्तों, नमस्कार। हमारे हिंदू धर्म में या सनातन परंपरा में नारी को एक विशेष स्थान दिया गया है। मातृत्व शक्ति के रूप में नारी को जाना गया है, माना गया है। दोस्तों, इसी क्रम में अगर हम देखें तो आगामी 22 मार्च 2023 को नवरात्रि के व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। इन व्रतों को जनसामान्य में बड़े ही कौतूहलवश, उत्सुकतावश सभी लोग, छोटे बड़े सभी लोग इन व्रतों को पूरा करते हैं, पूजा करते हैं। बड़ा नियम धर्म के साथ में इसका, बड़े सम्मान के साथ में इसका आयोजन करते हैं। हर जगह मंदिरों में, मठों पर, सभी जगह साफ़ सफाई करके नवरात्रि के लिए कलश की स्थापना की जाती है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने मुख्य रूप से दो समय, एक शीत ऋतु के जब शीत ऋतु का जब जा रही होती है और ग्रीष्म ऋतु आ रही होती है, इन दोनों के मध्यकाल में नवरात्र का आयोजन किया है। और इसी तरीके से जब ग्रीष्म ऋतु जा रही होती है और शीत ऋतु आ रही होती है, उस समय नवरात्र के व्रतों का आयोजन होता है। इसका वैज्ञानिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व भी है। बहुत इसके अंदर जिज्ञासा है, कौतूहल है। मैं प्रतिदिन नवरात्र में आपके सामने प्रत्येक दिन की धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चर्चा करूंगा। आज मैं आपके सामने नवरात्रि के प्रारंभ में जो घट स्थापना होती है उसके बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। दोस्तों, हर चीज़ का एक विधि विधान होता है, एक नियम होता है। उसी प्रकार नवरात्रि के विधान में सर्वप्रथम कलश स्थापना या घट स्थापना का महत्व है। इसके मैं आपको सर्वप्रथम धार्मिक महत्व की चर्चा करूंगा। ये चैत्र नवरात्रि के दिन दोस्तों हमारा नववर्ष भी मनाया जाता है। मैं आपको एक विशेष बात बता दूं अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले कि चैत्र नवरात्र से हिंदू पंचांग का नववर्ष प्रारंभ होता है। और हमारे यहाँ सनातन परंपरा में हर वर्ष का एक राजा होता है और एक मंत्री होता है, जिसके अनुकूल पूरे साल भर की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चलती हैं। तो इस बार भी दोस्त, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बार का हमारा राजा कौन है, इस साल का राजा कौन है। जो ज्योतिषविदों के अनुसार इस साल का राजा बुध और मंत्री गुरु कहा जाता है। इस वर्ष जब राजा बुध हों और मंत्री गुरु हों तो छात्रों के लिए ये साल अति उत्तम रहेगा। खैर, नवरात्रों में दोस्तों एक कभी कभी विशेष संयोग स्थापित होते हैं। तो इस बार भी एक बड़ा विशेष संयोग बन रहा है। इसमें ये माना जा रहा है कि इस बार माता का जो आगमन हो रहा है 22 मार्च 2023 को, वो नौका पर आगमन है। और जब 30 मार्च को माता प्रस्थान करेंगी तो वो डोली में बैठकर प्रस्थान करेंगे। तो सभी लोग, मेरा निवेदन है सभी दोस्तों से, बंधुओं से, सभी भक्तों से कि माता का तहे दिल से स्वागत करें, अभिवादन करें, वंदन करें
और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो इन सबसे पहले मैंने अभी आपसे कहा था कि घट स्थापना का अपना एक विशेष महत्व होता है। चलो, घट स्थापना से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। घट स्थापना से पहले इसका मुहूर्त भी देखना हमें जरूरी होता है, क्योंकि जब तक एक नियत समय पर, एक नियत मुहूर्त में हम विधि विधान से पूजा का प्रारंभ नहीं करेंगे तो वो हमारी पूजा सफल नहीं मानी जाती है और उसका हमें अभीष्ट सिद्धि का फल नहीं मिलता है। तो इस बार 22 मार्च को घट स्थापना का मुहूर्त प्रथमतः सुबह 6:25 से 9:25 तक का समय ज्योतिषविदों के अनुसार बताया गया है, और उसके बाद 10:55 से 12:55 तक का समय घट स्थापना का माना गया है, और ये समय चौघड़िया का भी समय बताया गया है। दोस्तों, घट स्थापना से पूर्व दोस्तों जिस दिन हमारे व्रत प्रारंभ होंगे उस दिन प्रातः काल दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर अपने आप को शुद्ध करके नहा धो के सर्वप्रथम माँ दुर्गा का आवाहन करने के बाद में हम लोग घट स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। इसमें यह माना जाता है कि जिस कलश को हम स्थापित करते हैं उस कलश के मुख में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है और उसके मूल में भगवान रुद्र का वास होता है और मध्य में माँ जगत जननी जगदम्बा का वास होता है। इसका जो एक ज्योग्राफिकल पैटर्न है, जो जैसा अभी यहाँ बताया गया है, उसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगा दोस्तों। तो जो धार्मिक मान्यता है उसके आधार पर इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए घट स्थापना का अपना एक विशेष महत्व है। घट स्थापना में प्रयुक्त होने वाली सामग्री ये भी एक विशेष विधि से प्रयोग की जाती है। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि घट स्थापना में हमें किस किस सामग्री का प्रयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें मिट्टी या तांबे का एक कलश या घड़ा लेना होगा। एक मिट्टी का या किसी भी धातु का एक पात्र लेना होगा। कुछ शुद्ध मिट्टी लेनी होगी, जौ लेने होंगे। उसके बाद में एक सिक्का, साबुत पूजा में जो प्रयोग किए जाते हैं सुपारी, साबुत सुपारी लेनी पड़ेंगी। उसके बाद हमें कुछ फूल मालाएं और रोली, मोली इत्यादि सामान हमें इसके सामग्री में प्रयुक्त होते हैं, वो सब लेने पड़ेंगे। इसके बाद हमें इसकी स्थापना की विधि क्या है, उसके विधि विधान को किस प्रकार से पूरा करें, इस बात पर ध्यान देना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले घट स्थापना के मैं जानकारी दे रहा हूँ। घट स्थापना में सबसे पहले हम जौ बोने की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमें एक ऐसे पात्र की आवश्यकता होती है जिसमें हम मट्टी बिछाने के बाद बीच में कलश को रख सकें। उसके बाद में जब हम मट्टी बिछा देते हैं या रेता बिछा देते हैं तो उस पर हल्का सा पानी का छिड़काव कर देते हैं और जौ को बो देते हैं। जौ के बोने के बाद में दोस्तों हम फिर कलश पर स्वास्तिक बनाते हैं और उस कलश में गंगा जल भरते हैं। अगर गंगा जल नहीं हो तो शुद्ध जल
उसमें भरा जाता है दोस्तों। इसके बाद कलश में साबुत सुपारी, फूल और एक सिक्का डाला जाता है। सिक्का अगर तांबे का हो तो अति उत्तम माना जाता है दोस्तों। तो कलश में इसके बाद जब हम आम के पत्ते रखते हैं तो आम के पत्ते हमें इस प्रकार से रखने चाहिए दोस्तों कि आम के पत्ते कलश के मुंह में बाहर तक दिखते रहें। इस प्रकार हमें कलश तैयार करना पड़ता है। उसके बाद में हमें कलश के जब पत्ते तैयार कर लिए, सारा सामान डाल दिया, तो उसके ऊपर हम एक ढक्कन रख देते हैं या एक कटोरा टाइप में होता है, मिट्टी का बना हुआ या ढक्कन होता है, उसको हम कलश के ऊपर रख देते हैं और उस ढक्कन के ऊपर हम थोड़े से चावल या अक्षत रख देते हैं। इसके बाद इसको उठाकर हम उस पात्र में रखते हैं जिसमें मट्टी बिछाई गई है और बीच में जगह खाली छोड़ी गई है। वहाँ पे रखने के बाद में अब बारी आती है नारियल की। दोस्तों, नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर या लाल चुनरी में लपेटकर मोली उसके ऊपर चारों से बांधकर कलश के ऊपर इस प्रकार रखना चाहिए कि उस नारियल का मुंह आपकी तरफ रहे, अन्यथा पूरा विधान गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नारियल रखते वक्त इस बात का विशेष महत्व रखना है, विशेष जानकारी ध्यान रखना है कि हमें नारियल का मुंह हमारी तरफ रहे। जब हम पूजा करें तो नारियल का मुंह हमारी तरफ रहे। इस प्रकार घट की स्थापना होती है। तदुपरांत हम अपने व्रत विधान की पूरी प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं और 9 दिन तक माँ जगदम्बा की उपासना करते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपसे बताया, प्रतिदिन प्रति माता यानी जिस जिस देवी का जिस जिस दिन उपासना होगी उसका क्या महत्व है, उसका क्या वैज्ञानिक महत्व है, इन सब चीज़ों पर मैं अपने वीडियोज़ में प्रतिदिन चर्चा करूँगा। अभी मैं आपको केवल इसके वैज्ञानिक पक्ष के बारे में और जानकारी दे दूँ। जैसा कि मेरा अपना सोचना है, जैसा मेरा अपना विश्लेषण है, ये मैं अपने विश्लेषण के आधार पर आपको बता रहा हूँ। जो मटके का स्वरूप है दोस्तों, मटका का जो स्वरूप है वो स्वरूप हमारे समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप है और उसके अंदर जल भरना, जो हमारा जल है, जो हमारे प्रकृति में जितना भी जल है उसके अंदर, या हम जीव जंतु हैं सारे हैं, उसके अंदर जो भरे जाते हैं वो घड़े के अंदर जल के रूप में हम सब लोग स्थापित किए जाते हैं। तांबे का सिक्का, तांबा जो है जल को शुद्ध रखता है, तो उस शुद्धता को कायम करने के लिए, जल की शुद्धता को कायम करने के लिए लगातार 9 दिन तक तांबे के सिक्के का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर तांबे का सिक्का हो तो अति महत्वपूर्ण है, अति उत्तम है। तांबा डाला जाता है। इस पूरी सृष्टि को, इस पूरे ब्रह्मांड को हम एक घड़े के स्वरूप में स्थापित करके 9 दिन लगातार जप हवन तप करके शुद्ध करते हैं, अपनी बुराइयों को मारते हैं, जितने भी कीटाणु हैं, विषाणु हैं, उनका शमन करते हैं। ये जो राक्षसों की उपाधि है, राक्षस हैं या फिर हमारी बीमारियां हैं, इन सब लोगों का हम शमन करते हैं। इसका ये एक मेरे अपने विश्लेषण के आधार पर मैं इस बात को कहता हूँ। इसी के बाद मैं अपनी वार्ता समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।